जय श्री कृष्ण। जय शिव शंकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद स्वरूप, रोम रोम में रमने वाले, कण कण में जिनका वास है, अपने भक्तों को जो हमेशा आनंद प्रदान करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। भारतीय परंपरा संस्कृति में अनेक प्रकार के व्रतों का उल्लेख मिलता है। एकादशी के रूप में, सोमवार के रूप में, वीरवार के रूप में, मंगलवार के रूप में, प्रदोष के रूप में। इन सब में एक व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, जो पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से रखा जाता है। और पूर्णिमा के दिन, इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के भक्तजन भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप, जो सामने आपको मूर्ति में दिखाई दे रहा है, जिसमें एक तरफ भगवान जी के दो पार्षदों के रूप में एक राजा बलि और दूसरी ओर श्री नारद जी खड़े हुए हैं, और उनके चरणों में बैठ करके पंडित जी पाठ करा रहे हैं यजमानों के द्वारा। इस सत्यनारायण स्वरूप की मूर्ति का भक्त लोग दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूरा दिन उपवास रखते हैं, सायंकाल भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, आरती करते हैं, रात्रि में जितना भी समय मिलता है कीर्तन करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं। सत्यनारायण कथा के अंतर्गत आता है कि एक समय भगवान नारायण विष्णु जी के पास बैठे हुए नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आगे कलयुग आने वाला है, मनुष्यों के पास आपका भजन करने का समय कम रहेगा, अतः कोई ऐसा आपका कोई उपाय व्रत है, कोई संकल्प ऐसा हो जिसके करने मात्र से, थोड़े करने मात्र से ही आपके चरणों की रज, आपकी कृपा भक्तों को प्राप्त हो जाए। तो भगवान नारायण ने इस दिव्य व्रत के बारे में नारद जी को बतलाया था। इसीलिए भगवान के मुख से नारद जी ने इस कथा को सुनकर के श्री सूत आदि ऋषि ने सनक आदि 88,000 ऋषियों को यह उपदेश किया। तब से लेकर के परंपरा से आज तक ये सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जा रहा है। इस कथा के महात्म्य में नारद जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, इसमें सामग्री क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से इसे करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, जिस भी दिन मनुष्य के मन में श्रद्धा और भक्ति जागृत हो जाए, उसी दिन इस व्रत को किया जा सकता है। फिर भी एकादशी पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से इस व्रत के लिए रखना चाहिए, उस दिन इस व्रत को करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। भगवान ने कहा है, इस व्रत में सामग्री क्या होनी चाहिए, इसका विशेष रूप से कोई वर्णन नहीं है। जितनी सामर्थ्य हो, जितनी श्रद्धा हो, उसी के अनुसार पत्तों से, पुष्पों से, फलों से, जल से मेरा अर्चन करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। भगवान ने कहा पत्ता चढ़ा दो, पत्ते में भी भगवान ने पत्रम कहा है, पत्राणी में भगवान नहीं गए, बहुवचन में भगवान नहीं गए। भगवान ने कहा कि एक पत्ता ही चढ़ा दो, और उसमें भी तुलसी का चढ़ाना है, या आम का चढ़ाना है, या बरगद का चढ़ाना है, या बिल्व का चढ़ाना है। किसी का भी नाम भगवान ने नहीं लिया। पत्रम, जो भी आपके पास वनस्पति है, सभी वनस्पतियों में मेरा ही वास है, इसलिए जो भी वनस्पति औषधि आपके पास है उसका पत्ता चढ़ा दो मेरे को, मैं उसी से प्रसन्न हो जाता हूँ। नारद जी ने कहा, प्रभु अगर पत्ता ना मिले तो? बोले पुष्पम, फूल चढ़ा दो, फूल से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और फूल कहते हुए भी भगवान ने पुष्पम कहा, पुष्पाणी नहीं कहा, एक वचन में ही भगवान रहे। उन्होंने कहा फूल चढ़ा दो, कमल का चढ़ाना है कि गुलाब का चढ़ाना है कि चमेली का चढ़ाना है कि गुड़हल का चढ़ाना है। भगवान ने किसी का नाम नहीं लिया, बस फूल चढ़ा दो, उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। नारद जी ने कहा वो भी ना मिले तो? भगवान ने कहा फलम, फल चढ़ा दो। एक ही वचन में है भगवान, फलानी नहीं कहा।
और क्या फल चढ़ाना है, आम चढ़ाना है कि केला चढ़ाना है कि अनानास चढ़ाना है कि संतरा चढ़ाना है, किसी का नाम भगवान ने नहीं लिया। जो भी आपके पास ऋतु फल है, जो भी ऋतु उस समय चल रही है, जो भी उस समय वनस्पतियों से हमें फल की प्राप्ति हो रही है, वही फल लेकर के चढ़ा दो, उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूं। अगर वो भी ना मिले, नारद जी ने फिर प्रसन्न किया, बोले तोयम जल चढ़ा दो। कितना चढ़ाना है उसका भी परिमाण भगवान ने नहीं बतलाया। जितनी भी आपकी श्रद्धा है अंजलि भर चढ़ा दो, चरण धो दो, उसी से। गंगा का चढ़ाना है, यमुना का चढ़ाना है, त्रिवेणी संगम प्रयागराज से लेकर के आना है, गोदावरी नर्मदा का लेके आना है, इसका कोई उल्लेख भगवान ने नहीं किया। भगवान ने कहा जो भी आपके पास स्वच्छ जल है, शुद्ध जल है, उसी से मेरा अर्चन कर लो, बस उसी में प्रसन्न हो जाता हूँ। यो में भक्ता प्रियच्छति, लेकिन हे नारद एक शर्त ये है कि उसमें श्रद्धा होनी आवश्यक है। जो श्रद्धा और भक्ति से इन किसी भी सामग्री में से जो भी मेरे को भक्ति चित्त होकर के प्रदान कर देता है, उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। और अश्रद्धा से, बिना श्रद्धा के लाखों मन सोना, लाखों मन देसी गाय का घी भी मुझे कोई अर्पित करे, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार का महत्व भगवान ने नारद जी को बतलाया और कहा, हे नारद, जो भी मनुष्य कलयुग में इस मेरे छोटे से व्रत को करेगा श्रद्धा और भक्ति से, उसको मैं सब प्रकार की सिद्धियां और निधियां प्रदान करूंगा, सब प्रकार की सुख और संपत्ति प्रदान करूंगा, सब प्रकार के अपने भक्त के कष्टों का हरण करूंगा। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा में भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को मनाने के लिए, भगवान के चरणों का, उनके आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन बतलाया गया है। जिसने भी भगवान की कथा की है उसके सभी अभिष्ट सिद्ध हुए हैं। इस व्रत को करने के लिए कुछ नियम अवश्य रखने चाहिए, जैसे प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के निराहार रह करके भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। ज्यादा भी कुछ नहीं कर पाए, कम समय है, तो भगवान के आगे जोत जला करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का एक माला का जाप कम से कम करना चाहिए। फिर उसके पश्चात घर के जो भी नित्य नैमित्तिक कर्म है उन्हें करिए, और जब जब समय मिले भगवान के चरणों के समीप बैठ करके, जहाँ भी आपने मंदिर निर्माण किया है घर में, जहाँ पर भी आप भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, बैठ करके ज्योत जलाते हैं, आरती करते हैं, वहां पर एक शुद्ध आसन बिछा करके जल का पात्र रखें, हो सके तो तांबे का पात्र रखें, भगवान के आगे देसी गाय के घी की ज्योत जलाएं, और उसके बाद जितना हो सके भगवान का कीर्तन करें, भजन गाएं। सायंकाल जब आ जाए तब अपने बंधु बांधवों को बुला करके, जो भी आपके पास है, सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा ब्राह्मण के द्वारा सुने। ब्राह्मण के द्वारा व्यवस्था नहीं हो पा रही है, आप स्वयं उसका पाठ कर सकते हैं, और पाठ करने के बाद कुछ मिश्री जो भी आपके पास उपलब्ध है भगवान को नैवेद्य भोग लगाने के लिए, वो भी अपने पास अवश्य रखें, और नैवेद्य में तुलसी पत्र अवश्य रखें। एकादशी या रविवार है और पता है कि कल पूर्णिमा का व्रत है, तो एक दिन पहले तुलसी पत्र लेकर के तुलसी से उसको अपने मंदिर में आप रख सकते हैं, और उस दिन आप जो है भगवान के प्रसाद में उसे रख सकते हैं। इसमें बात यह रहेगी एकादशी तो आएगी ही नहीं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पहले दिन चतुर्दशी आएगी, तो यहाँ पे सिर्फ एकमात्र रविवार का विचार रह जाता है। इसके अलावा आप सत्यनारायण भगवान का व्रत द्वादशी में कर रहे हैं, किसी जन्मदिन के उपलक्ष्य पे आप कथा करा रहे हैं, तो कथा जब जब आप कराएंगे, तो कथा जिस दिन आप अपने घर में रखेंगे, चाहे वो जन्मदिन के अवसर पर है, वो एकादशी के रूप में है, द्वादशी के रूप में है, या किसी रूप में आप सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करा रहे हो, कोई आपने घर का मुहूर्त कराना है या और कोई आपका कार्यक्रम है, तो उसमें आपने जो है व्रत अवश्य रखना होगा। क्योंकि जब तक हम कथा सुने तब तक उससे पहले हम निराहार रहे, उसके बाद भगवान को भोग लगा करके चरणार्थ लेकर के फिर व्रत का पारायण आप कर सकते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। तो नित्य प्रति भगवान का इस प्रकार से भजन करने से भगवान के दिव्य अलौकिक जो आशीर्वाद है उसको हम प्राप्त
कर लेते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। और इसके महात्म्य की कथा के अंतिम जो अध्याय में भगवान का जिसने व्रत किया उनका बड़ा दिव्य उल्लेख मिलता है। एक सतानंद नाम के ब्राह्मण की कथा इस कथा में आती है कि उन्होंने भगवान का पूजन अर्चन किया। भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आए, उनसे कहा कि आप नित्य प्रति भूमि पे विचरते हैं। तो उन्होंने कहा मैं दरिद्र हूँ, भिक्षा मांग करके गुजारा करता हूँ। भगवान ने कहा सत्यनारायण स्वरूप का भगवान के आप पूजन करिए, आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उस ब्राह्मण देवता ने भगवान के दिव्य व्रत को किया और उस व्रत के प्रभाव से वह धन धान्य से संपन्न होकर के अंत में वैकुंठ लोक में गया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। अगले जन्म में फिर वो सुदामा बने, भगवान से मित्रता हुई, सांदीपनी ऋषि जी के आश्रम में पढ़े और फिर जब कालांतर में जाकर के जब वृद्ध अवस्था में गए सुदामा जी, भगवान उस समय राजा थे, तो तब वो जो प्रेम सुदामा और कृष्ण जी के मिलन का प्रसंग आप सभी जानते ही हो। तो वहां पर भगवान ने उस ब्राह्मण देवता के किए गए उस व्रत के फल से सुदामा जी को अपने आगे आने वाले अवतार में, कृष्ण अवतार में अपना मित्र बनाया और उनको तीनों लोगों का राज्य प्रदान कर दिया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसी में कथा आती है, इसी ब्राह्मण देवता से सुनकर के एक लकड़हारे ने भगवान की कथा कि वो इस संसार सागर में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। लीलावती और कलावती का एक इतिहास इसमें आता है। उन्होंने भगवान की पूजन अर्चन की, थोड़ा संकट झेला है जीवन में, लेकिन अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। तो अनेक प्रकार की जो कथाएं आती हैं, जिसने भगवान के लिए किया है, सबने मोक्ष पाया है भगवान के चरणों में। भगवान तो दयालु है, सर्वेश्वर है। कहते हैं आप मेरी तरफ एक कदम चल करके आओगे, मैं 60 कदम चल करके आपके पास अवश्य आऊंगा, यह मेरा प्रण है। तो जिसने भी भगवान को भजा है, जिस भी रूप में भजा है, भगवान ने हमेशा अपनी कृपा सदैव भक्तों को प्रदान की है। इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत सुख और सौभाग्य को प्रदान करने वाला, सब प्रकार का सुख प्रदान करने वाला, निर्धन को धन प्रदान करने वाला, निर्बल को बल प्रदान करने वाला, संबल प्रदान करने वाला और अपने भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करने वाला है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए नित्य प्रति बैठ करके भगवान की दिव्य स्तुति अवश्य गाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जिस प्रकार से इस व्रत को हमने इसमें नियम बताए हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए, प्रातः काल उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का भजन करना चाहिए, ज्योत जगानी चाहिए, जल का पात्र रखना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, आवश्यकता पड़े तो दूध ले सकते हैं, फल का जो है फल ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ नियम और भी हैं, जैसे पूर्णिमा के दिन साबुत उड़द घर में नहीं बनानी चाहिए। इसके अलावा लहसुन और प्याज भोजन में नहीं डालना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा बातें किसी से नहीं करनी चाहिए। जितना भी समय हो भगवान के भजन में गुजारना चाहिए, भगवान के लिए जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप जितना हो जाए उतना ही कम है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना ज़्यादा आप भगवान का भजन करेंगे उतना ही ज़्यादा भगवान प्रसन्न होकर के सुख शांति और समृद्धि प्रदान करता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो।